हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल नेचर स्टॉक्स। दोस्तों आइए देख लेते हैं भाई आज फटाफट से मार्केट ने क्या किया है। सबसे पहले दोस्तों शुरुआत करते हैं निफ्टी से। हमने कल आप लोगों को कुछ लेवल दिए थे, लेवल की बात कर लेते हैं। पहले आते हैं हम निफ्टी पे, ठीक है ना। लेवल की बात कर लेते हैं भाई, क्या लेवल्स हमने दिए थे। हमने दोस्तों कल आप लोगों को बोला था कि भाई मार्केट खुलने के बाद मार्केट खुलने के बाद हम जो अब लॉन्ग की ट्रेड लेंगे वो सिर्फ और सिर्फ डे हाई के ऊपर लेंगे, सिर्फ और सिर्फ डे हाई के ऊपर लेंगे, ठीक है ना। चलिए पहले सबसे पहले हम डेट चेंज कर लेते हैं, फिर आपको ट्रेड ब्रीफ कर देते हैं भाई ट्रेड कहाँ और कैसे बनी। कल दोस्तों आरबीआई की पॉलिसी मीटिंग का अनाउंसमेंट है, क्या डिसीजन आया रेट कट का। तो कल थोड़ा सा सावधान होकर काम कीजिएगा और कोशिश कीजिए 11 बजे से पहले कोई ट्रेड मत लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं कि मैंने निफ्टी के डेट कल की डाल दी है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखते हैं दोस्तों ट्रेड कहाँ पे बनी है। देखिए ट्रेड में आपको बता दूं कहाँ बनी है। दोस्तों सबसे पहले हम क्या करते हैं, 15 मिनट की ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट मार्क करते हैं। ये हमने 15 मिनट की ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट मार्क कर दिया, देख पा रहे हो अपने ना। 15 मिनट की ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट मार्क कर दिया, ठीक है। अब जैसे ही प्राइस इसके ऊपर ब्रेकआउट करता है हम यहाँ पर ट्रेड नॉर्मली अपनी प्लेस कर देते हैं। बट हमने आप लोगों को एक चीज बोली थी भाई, अगर आपका डे लास्ट डे का डे हाई नियर में है, नियर बाई है, या 200 ईएमए है, या लास्ट डे का डे लो नियर बाई है, तो हमें हमें उस लेवल को ब्रेक होने का वेट करना चाहिए, तभी हम ट्रेड करेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर देखा जाए दोस्तों तो हमारी जो ट्रेड बन रही थी, तो ट्रेड हमारी इसी जगह बन रही थी। मार्केट ने क्या किया, यहां से ऊपर जाके फिर टेस्ट किया, फिर टेस्ट किया, फिर टेस्ट किया, लेकिन यहां तक हमें हमारा मार्केट का लेवल जो है इंटैक्ट रहा कि भाई मार्केट राइजिंग है, ठीक है ना। लेकिन मैंने क्या कहा था, जैसे ही इस लेवल का ब्रेकआउट होगा तभी हम ट्रेड करेंगे। और मार्केट में हुआ क्या, बस यही हुआ कि ये लेवल का ब्रेकआउट हमारा 1:30 हुआ। 1:30 पे कल के डे हाई का लेवल का ब्रेकआउट है, बिकॉज ऑफ ये 23,000 राउंड नंबर था, इसके ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए थी और इसी कैंडल के साथ हमको इसके ऊपर क्लोजिंग मिल गई। दोस्तों यहां पर देखा जाए तो 53 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है, लगभग 51 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है, और बफर ले लेते तो लगभग 61 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस हमारा आ रहा है। टारगेट देखिए दोस्तों कितना शानदार टारगेट आया, 134 पॉइंट का। अगर आप 5 मिनट पहले तक भी देखते तो भी आपको 130 पॉइंट का टारगेट मिल गया था। 1:2 के टारगेट बखूबी आपको मिले हैं, ठीक है। ये तो हमारी एग्रेसिव रेट थी। बहुत सारे लोग कहेंगे सर हमें ये गैप दोस्तों वेट करना जरूरी, क्योंकि लास्ट डे के हाई से एक बार बिकवाली फिर से आ सकते हो। यही देखिए यहाँ पर हुआ, यहाँ पर भी यही हुआ, यहाँ पे यही हुआ। लास्ट डे के लेवल को टेस्ट करने के बाद मार्केट गिरी है, इसलिए इस लेवल के ऊपर की क्लोजिंग हमको बहुत जरूरी थी। तो दोस्तों ये तो हो गई बात निफ्टी की। अब देख लेते दोस्तों कल हम लोग काम कहाँ करने वाले। सबसे पहले तो हम यहाँ पर डे हाई मेंशन कर लेते हैं, ये हम एक डे हाई मेंशन कर दिया, ठीक। और अब यहाँ पे हम डे लो मेंशन कर लेते हैं, यहाँ पर हम डे लो भी मेंशन कर लेते हैं। ये हमने डे लो मेंशन कर लिया, ठीक है ना। और ये हमारा 200 ईएमए का लेवल था, इसको भी हम मार्क कर लेते हैं। 200 ईएमए का लेवल हमारा 22,835 के आसपास आ रहा है, ठीक है ना। दोस्तों ये जोन ऐसा जोन है, यहाँ पर एक बार फिर से बाइंग आ सकती है। अभी हमारा रिसेंट सपोर्ट क्या होने वाला, 23,000 का, ठीक है ना। तो अगर एक बार प्राइस 23,000 के से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ निकलता है तो 23,000 के ऊपर हम अपनी लॉन्ग की ट्रेड करेंगे। और अगर प्राइस इसके ऊपर खुलता है, तो लॉन्ग हम करेंगे 23,200 के ऊपर, ठीक है ना। 23,200 के ऊपर लॉन्ग करने वाले हैं, क्योंकि यहां पर दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे पिछले 2-3 दिनों का पहले का रिएक्शन है, तो लॉन्ग हम करेंगे 23,000 के ऊपर। मतलब हमारी 23,000 के ऊपर हमारी ट्रेड लॉन्ग की रहेगी, और 23,200 के ऊपर हम एग्रेसिव लॉन्ग करने वाले। 23,200 के ऊपर हम एग्रेसिव लॉन्ग करने वाले, ठीक है ना। शॉर्ट कहां करेंगे दोस्तों, शॉर्ट के लिए मैंने आपको बोला है 22,800, क्या है ये शॉर्ट का लेवल, 22,800 का लेवल जो है ये शॉर्ट के लिए। जब तक मार्केट इसके ऊपर है हम सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग की ट्रेड लेंगे। तो शॉर्ट बिलो 22,800, लगभग 22,820 के लेवल के नीचे हम शॉर्ट करने वाले हैं। निफ्टी की बात कर रहे थे, ठीक है ना। अब फटाफट से बैंक निफ्टी में आ जाते हैं भाई। बैंक निफ्टी में क्या हुआ, आइए ये लेवल मार्क कर लेते हैं। सबसे पहले ये हमने निफ्टी का लेवल मार्क कर लिया है और इसको हम कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। ये ईएमए को हम जो है वो कर लेते हैं, मतलब हटा देते हैं ईएमए की लाइन, ठीक है ना। ये हम इसको हम सबसे पहले ये हमने डाउनलोड कर लिया, ठीक। निफ्टी हमारा हो गया, ठीक है। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में देख लेते हैं भाई बैंक निफ्टी में क्या हुआ है। बैंक निफ्टी में दोस्तों को कल हमने कुछ लेवल्स दिए थे, उन्हीं लेवल्स को मार्केट ने बिल्कुल एग्जैक्टली फॉलो किया है। हमने क्या बोला था भाई, इस लेवल के ऊपर हम हाई काम करने वाले हैं, इस लेवल के ऊपर जब निकलेगी तो मार्केट हम काम करने वाले हैं। बट आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों
मार्केट में हुआ क्या, जो 15 मिनट की रेंज को हम मार्क करते हैं हम उसी के बिहाफ पे काम करते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो 15 मिनट की रेंज अगर हम मार्क कर लेते हैं तो मार्केट आप देख पा रहे दोस्तों इस रेंज को नहीं ब्रेक कर पाई, इस रेंज को नहीं ब्रेक कर पाई। बट आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर इस जगह पर आप देख रहे हो कि ये कैंडल बनी जिस कैंडल ने अच्छी खासी क्लोजिंग दी है, अच्छी खासी क्लोजिंग दी है। बट बस इसी जगह से हमको बाइंग करनी है, क्योंकि ये क्लोजिंग हमको इस जोन के ऊपर क्लोजिंग मिलनी थी जो कि हमको मिल चुकी है। ठीक है ना, इस जगह से हम अपनी बाइंग करते, ये हमारा 145 160 पॉइंट का लगभग समथिंग ऐसे होता हमारा। ठीक है ना, 160 पॉइंट का हमारा एसएल हो रहा है और टारगेट देखिए दोस्तों शानदार 380 पॉइंट तक के टारगेट हमको बैंक निफ्टी में देखने को मिले। अब क्या करना भाई, देख लेते हैं कल के लेवल्स मार्क कर लेते हैं। कल के लेवल कैसे रहेंगे, जो हमारा 7 अप्रैल की डेट है ये 8 अप्रैल होने वाली है। ठीक है ना, कल मॉनेटरी पॉलिसी का डिसीजन है तो थोड़ा सा अलर्ट होकर काम कीजिएगा। ये हमारा आज का हाई हो गया। ठीक, अब क्या करना भाई, आज का लो लगा लेते हैं। आज का लो क्या है, आज के लो की बात कर लेते हैं तो भाई दोस्तों ये रहा हमारा आज का लो। ठीक, अब लॉन्ग और शॉर्ट कहाँ करना है, सबसे पहले देख लेते हैं भाई लॉन्ग और शॉर्ट कहाँ करना है। देखिए दोस्तों लॉन्ग करने का जोन कहाँ रहेगा, ये जो आज का डे हाई है 52,800 इसके ऊपर हम लॉन्ग करने वाले हैं। ठीक है ना, 52,800 के ऊपर हम लॉन्ग करेंगे। ठीक है, 52,800 के ऊपर हम लॉन्ग करेंगे। ठीक, अब शॉर्ट कहाँ करेंगे दोस्तों, शॉर्ट देखिए शॉर्ट हमेशा क्या होता है, जो भी लास्ट स्विंग होता है, लास्ट स्विंग के नीचे अगर मार्केट क्लोज होती है तो हम शॉर्ट की ट्रेड लेते हैं, बाकी 15 मिनट की ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट का वेट करते हैं। जो एग्रेसिव शॉर्ट हमारे होने वाला है वो 52,000 के नीचे होने वाला है, तो शॉर्ट बिलो हमारा कहाँ है 52,000। ठीक है ना, शॉर्ट बिलो हमारा 52,000 के नीचे होने वाला है। इसके पहले तो हम एग्रेसिव शॉर्ट नहीं करेंगे क्योंकि 52 लॉस, क्योंकि सेल ऑन सॉरी, यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम बाय ऑन डिप्स पे काम करेंगे। अगर मार्केट कहीं 52,300 के आसपास सपोर्ट लेके ऊपर निकलती है तो हम फिर से लॉन्ग ट्रेड करेंगे, बशर्ते हमें एक बार देखना पड़ेगा भाई कल मार्केट कहाँ खुलती है। ठीक है ना, तो ये हमने आपको लेवल्स दे दिए हैं किसके भाई, 52,000 के नीचे हम शॉर्ट करने वाले हैं। ठीक है ना, तो हमने एक तरीके से आपको लेवल दे दिए हैं कि कल मार्केट में कैसे काम करना। ठीक है, तो ये बैंक निफ्टी का हो गया आपका। ठीक, बाकी किसी को अगर इंटरडे शॉर्ट करना है तो 52,300 के नीचे नीचे शॉर्ट कर सकते हैं, बशर्ते देखना पड़ेगा भाई क्या स्ट्रक्चर बनना है मार्केट को, इसको कैप्चर कर लेते हैं सबसे पहले। ये हमने बैंक निफ्टी कैप्चर कर लिया। अब सेंसेक्स में आ जाते हैं। सेंसेक्स में क्या हुआ दोस्तों, सेंसेक्स तो जैसा कि आप लोग जानते हैं निफ्टी की ही मिरर चलती हमेशा। कल हमने बोला था भाई इस लेवल के ऊपर मार्केट निकलेगी तो ही हम काम करेंगे। यहाँ पे सबसे पहला काम ये करते हैं भाई डेट चेंज कर लेते हैं, इसकी भी हम डेट चेंज कर देते हैं। अब देख लेते हैं भाई ट्रेड कहाँ बनी है। सबसे पहले क्या करना है, हमें ओपनिंग रेंज मार्क करनी है। 15 मिनट की ओपनिंग रेंज मार्क करते हैं, हाई और लो ये हमने मार्क कर लिया। जैसे इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग आती है, जैसे इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग आती है हम रीटेस्ट होने का वेट करते हैं और रीटेस्ट पर ही इस जगह पर ट्रेड ले। कोशिश हमारा क्या होता है, हमारा लास्ट स्विंग का स्टॉप लॉस, लास्ट स्विंग का स्टॉप लॉस दोस्तों बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो रहा है। लेकिन यहां पर हमने फिर कहा यहां पे हम ट्रेड नहीं लेंगे। बिकॉज क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि भाई कल का डे हाई नियर बाई और राउंड नंबर भी हमारा नियर बाई है। तो हम क्या करेंगे, कल का डे हाई और राउंड नंबर दोनों के ऊपर क्लोजिंग आएंगे, 74,000 और राउंड नंबर दोनों के ऊपर क्लोजिंग आएंगे। यही मैंने कल भी बोला था भाई डे हाई के ऊपर काम करेंगे। ठीक है ना, यहां पर देखिए दोस्तों क्या है, यहां पर दोस्तों देखिए क्या है, ये कैंडल ने अच्छा खासा ब्रेकआउट किया और इसी कैंडल ने हमको 1:2 का टारगेट बस बहुत अच्छी तरीके से दे दिया। ठीक है ना, अब क्या करना भाई, कुछ नहीं करना है, कल के हाई और लो मार्क कर लो, कल के लेवल्स मार्क कर लेते। ये हमारा हाई हो गया आज की डेट का, और हमारा लो कहाँ बनने वाला है भाई, लो हमारा आज का बनने वाला है 7 तारीख थी तो ये हमारा लो हो गया। ठीक है ना, हाई और लो हमारा लग गया। अब क्या करना है भाई, अपना ये डिस्क्लेमर यहाँ पे डाल दो, ये हमने डाल दिया। ओके, अब क्या करना है, हाई और लो। लॉन्ग कहाँ करेंगे भाई, देखिए लॉन्ग का जोन साफ साफ है 74,650, ये हमारा एग्रेसिव जोन होने वाला है। ठीक है ना, 74,650 74,650 के ऊपर हमारा जो है लॉन्ग होने वाला है। ठीक है ना, 74,650। शॉर्ट कहाँ करेंगे भाई, शॉर्ट एक बार देख लेते हैं। शॉर्ट का दोस्तों जोन हमारा होगा 73,650 का, 73,650 का होगा। ये एग्रेसिव शॉर्ट होगा। बाय ऑन डिप्स पे अगर हमें काम करना है तो 74,000 के सपोर्ट से 74,000 के आसपास, अगर हमें 74,200 के आसपास सपोर्ट मिलता है तो वहां से हम फिर से लॉन्ग की तैयारी करेंगे। हमारा जो रिसेंट सपोर्ट है 74,400 से अगर सपोर्ट मिलता है तो भी हम लॉन्ग के लिए तैयार रहेंगे। और
ठीक है ना। और अगर हमको सपोर्ट जो है कहीं इसके नीचे जाके मिलता है, कहीं हमें इसके यहाँ कहीं 74,000 सपोर्ट मिलता है, तो भी हम इसके नीचे शॉर्ट करें। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम शॉर्ट का जो हमारा जोन डिसाइड हो रहा है भाई वो है 74,000 नीचे मार्केट जाएगी तो हम शॉर्ट प्लान कर लेंगे कल के लिए, बिकॉज अब यहाँ पे रेंज दोस्तों बहुत बड़ी बन रही है और इतनी बड़ी रेंज छोड़ देंगे तो ट्रेड करने को नहीं मिलेगी। तो क्या करना है, 74,000 का लेवल रहेगा राउंड नंबर का, 74,000 के नीचे हम जो है शॉर्ट की तैयारी कर लेंगे। ठीक है, इसको भी दोस्तों कैप्चर कर लेते हैं, सबसे पहले इसको भी कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है, ये हम कैप्चर कर लेते हैं, इसको ये घर लगा लेते हैं। ठीक है, चलिए इसको हमने कैप्चर कर लिया, डाउनलोड कर लिए। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स तीनों के ही लेवल। डिटेल वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी।